Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is inflammation part 4. इन्फ्लामेशन पार्ट 4 में हम रिपेयर और हीलिंग पढ़ेंगे, कैसे इसे इन्फ्लामेशन को रिपेयर किया जाता है और हील किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. हीलिंग ऑफ द टिश्यू को कैसे हील करते हैं. हीलिंग इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी इन एन अटैम्प्ट टू रिस्टोर द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हीलिंग क्या है. हीलिंग एक बॉडी रिस्पॉन्स है इंजरी पे, जो कि मतलब कि नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिस्टोर कर लेता है. हीलिंग इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस. इसमें दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस होते हैं, रीजनरेशन एंड रिपेयर. रीजनरेशन में क्या होता है, हीलिंग टेक प्लेस बाय proliferation of the prechimal cells and usually result the complete the restoration ऑफ द एन ओरिजिनल टिश्यू. ठीक है, इसमें क्या होता है, हीलिंग एक प्लेस लेती है जो प्रोलिफ्रेशन के द्वारा किसी प्रीकाइमल सेल में प्रोलिफ्रेशन के द्वारा किया जाता है. यूजुअली इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल टिश्यू को रिस्टोरेशन कर देती है. रिपेयर में क्या है, हीलिंग टेक प्लेस बाय प्लोरिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसमें रिपेयर में क्या होता है, इसमें हीलिंग तो होती है लेकिन इसमें कनेक्टिव टिश्यू का प्लोरिफिकेशन होता है. ठीक है, एलिमेंट्स रिजल्टिंग द फैब्रोसिस एंड स्कैरिंग, जिसे फैब्रोसिस या स्कैरिंग बोलते हैं. बोथ द प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. बोथ प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली लिए जाते हैं, मतलब कि ज़रूरी होते हैं. अब आते हैं हीलिंग ऑफ टिश्यू. रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या है, सब प्रीकाइमल सेल्स आर शॉर्ट लिव्ड वाइल अदर हैव द लॉन्गर लाइफ स्पेन. कुछ प्रीकाइमल सेल्स जो होती हैं जो मतलब कम समय तक जीवित रहती हैं, और अदर्स जो होती हैं वो बहुत टाइम तक उनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, ज़्यादा होती है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू का प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए दीज सेल्स आर अंडर द कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल एंड देयर सेल साइकिल. ये सेल्स क्या करती हैं, कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल के अंडर में इसके सेल साइकिल को चलने देती हैं. ठीक है, दीज इंक्लूड द ग्रोथ फैक्टर. इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं लाइक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा. ठीक है, हीलिंग और फिर रिपेयर इसे कैसे कर सकते हैं भाई, वो तो हो गया रीजनरेशन. अब रिपेयर कैसे, रिपेयर इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू. इसमें क्या करते हैं कि इंजर्ड टिश्यू को रिप्लेसमेंट कर देते हैं बाय द फाइब्रस टिश्यू से. टू प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं रिपेयर में, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वुंड्स. ठीक है, रिपेयर रिस्पॉन्स टेक प्लेस बाय द participation of the mesenchymal cells, endothelial cells, macrophages, platelets and prechimal cells of the injured organ. वुंड हीलिंग में क्या है, हीलिंग ऑफ द स्किन वुंड्स प्रोवाइड अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयर. हीलिंग ऑफ स्किन वुंड्स की हीलिंग के लिए कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं जिसमें जो कि रीजनरेशन और रिपेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं. वुंड हीलिंग कैन बी अकॉम्प्लाइज्ड बाय वन फॉलोइंग टू वेज से वुंड हील किया जा सकता है. हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन यानी प्राइमरी यूनियन के थ्रू. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड. क्लीन करेंगे और अनइन्फेक्टेड करेंगे. सर्जिकली इंसाइट्स में, और विदाउट मच लॉस ऑफ सेल एंड टिश्यू, ज़्यादा सेल और टिश्यू के लॉस के बिना. एंड एड्स ऑफ द वुंड अप्रॉक्सीमेटली बाय सर्जिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर आते हैं हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन. सेकेंडरी यूनियन में क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओपन विद लार्ज टिश्यू के साथ ओपन करेंगे डिफेक्ट को एट टाइम्स इन्फेक्टेड. ठीक है, फिर हैविंग एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल और टिश्यू, एंड द वुंड इज नॉट अप्रॉक्सीमेटली बाय सर्जिकल स्टेरस बट इट इज़ लेफ्ट ओपन. ठीक है, अब आते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन से कैसे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट द प्राइमरी यूनियन.
initial hemorrhage, acute inflammatory response, epithelial changes, organization and secure tracts. ठीक है. Healing by second intention, sequence events the secondary union. secondary union का sequence क्या होता है? initial hemorrhage होता है पहले, फिर inflammatory phase में फिर epithelial changes होते हैं, फिर granulating tissue होते हैं और wound contraction and presence of infection. ठीक है, ऐसे हील किए जाते हैं. आपको हमने प्राइमरी यूनियन में भी फिगर से दिखा दिया गया है और सेकेंडरी यूनियन में भी फिगर से दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं. फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? इसकी मोस्टली 4 स्टेजेस होती हैं. हीमोस्टैसिस, इन्फ्लामेशन और प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन. ठीक है, मैचुरेशन. फिर द स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग आर लीनियर. वुंड हीलिंग की स्टेज जो होती है वो लीनियर होती है. वुंड्स कैन प्रोग्रेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेशेंट कंडीशन. वुंड्स जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड तरीके से भी डिपेंड होते हैं और इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंडेंट होते हैं. 4 स्टेजेस होती हैं वुंड हीलिंग की. हीमोस्टैटिस, इन्फ्लामेशन. हीमोस्टैटिस में क्या होता है? 1 से 3 डेज लगते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टॉप करी जाती है. फिर इन्फ्लामेशन में क्या होता है? 3 से 20 डेज, जिसमें न्यू फ्रेम वर्क ऑफ वर्क फॉर ब्लड वेसल ग्रोथ. इसमें न्यू फ्रेम पे वर्क किया जाता है ब्लड वेसल की ग्रोथ के लिए. ठीक है. फिर क्या है? प्लोरिफरेशन एंड ग्रेनुलेशन, ये 1 से 6 वीक तक. ठीक है. इसमें क्या होता है? पल्स एंड वुंड्स वुंड क्लोज्ड हो जाते हैं, या कोई भी पल्स होगा तो वो भर जाएगा. ठीक है. फिर है हमारा रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन. रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन में क्या है? 6 वीक से 2 साल तक का टाइम लग सकता है. इसमें फाइनल प्रॉपर टिश्यू जो मतलब कि फाइनल प्रॉपर टिश्यू जो वुंड्स होते हैं वो प्रॉपरली हील हो जाते हैं. ओके. फिर आते हैं हीमोस्टैटिस फेज. हीमोस्टैटिस फेज में क्या है? हीमोस्टैटिस इज स्टार्ट व्हेन ब्लड लीक्स. हीमोस्टैटिस कब? जब ब्लड लीक होता है तब स्टार्ट होता है. ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो. ब्लड वेसल क्या करती है? कंस्ट्रिक्ट से रिस्ट्रिक्ट कर देती है ब्लड फ्लो को. ठीक है. प्लेटलेट स्टिक टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ सील एंड ब्रेक इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल की वॉल पे ये एक जो प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड वेसल की वॉल को सील कर देती हैं और मतलब कि उसको मतलब रोक लेती हैं. ठीक है. कोआगुलेशन अकर्स द रेनफोर्सेस ऑफ प्लेटलेट प्लग विद द थ्रेड एंड ऑफ फाइब्रिन. क्या होता है? कोआगुलेशन हो जाता है तो क्या होता है? फाइब्रिन के थ्रेड से प्लेटलेट को प्लग किया जाता है. ठीक है. प्लेटलेट अडेयर द सब इंडोथीलियम सरफेस विद इन द सेकेंड्स एंड रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स एपिथेलियल वॉल. फर्स्ट फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बिगिन द अडेयर रिलीज ऑफ द पैथोफाइब्रोन. फिर आते हैं इन्फ्लामेटरी फेज. इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है? इन्फ्लामेशन इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग की सेकेंड स्टेज है इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेटरी फेज इज अ राइट आफ्टर द इंजरी. ये तुरंत इंजरी के तुरंत बाद किया जाता है. व्हेन द इंजर्ड ब्लड वेसल लीक ट्रांसडुएट, जब इंजर्ड ब्लड वेसल जो है वो लीक होने लगे, मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट या प्रोटीन की. ठीक है. कॉजिंग द लोकलाइज स्वेलिंग, और लोकल में स्वेल होने लगे. इन्फ्लामेशन बोथ कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन. इन्फ्लामेशन जो होता है वो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करता है. ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन फेज डैमेज सेल, पैथोजेंस एंड बैक्टीरियाज आर रिमूव्ड फ्रॉम द विंड. ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी क्या होगा? जो वुंड एरिया है वहाँ से हम पैथोजेंस, डैमेज सेल्स और बैक्टीरियाज को रिमूव कर देंगे. अब आते हैं थर्ड स्टेज, पोलिफरेटिव फेज. पोलिफरेटिव फेज जो है वो हमारी थर्ड स्टेज होती है. द पोलिफरेटिव फेज वुंड इज रीबिल्ट विद न्यू टिश्यू. पोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? वुंड क्या होता है? रीबिल्ट होता है न्यू टिश्यू के साथ में. मेड अप ऑफ कोलाजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि कोलाजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बना होता है. इन एडिशन अ न्यू नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल इज कंस्ट्रक्टेड.
इसमें क्या होता है, एक ब्लड वेसल का नया नेटवर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब बन जाता है, सो दैट द ग्रेनुलेशन टिश्यू कैन बी हेल्दी एंड रिसीव द सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो मतलब कि ग्रेनुलेशन होता है टिश्यू का, और जिससे क्या होता है, जो हेल्दी होता है और सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव करता है और न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है, ठीक है। फिर है मायोफाइब्रोब्लास्ट्स कॉज द वुंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट बाय द ग्रिपिंग। मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो वुंड में ग्रिपिंग के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड वुंड एड्स एंड पुलिंग टुगेदर यूजिंग द मैकेनिज्म सिमिलर दैट ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। अब आते हैं फोर्थ स्टेज, मेंस्ट्रुएशन फोज। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द रीमॉडलिंग स्टेज, इसे रीमॉडलिंग स्टेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज इज व्हेन कोलेजन इज रिमॉडल्ड फ्रॉम द टाइप 3 टू टाइप 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोलाजन को टाइप 3 से टाइप 1 में बनाया जाता है, एंड वुंड फुली क्लोज, वुंड जो होता है वो फुल्ली क्लोज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग म्यूटेशन फेज कोलाजन फाइब्रिन्स कैन लाई क्लोजर टुगेदर द क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलाजन रिड्यूस द स्कार थिकनिंग एंड ऑल्सो मेक्स द स्किन एरिया वुंड स्टर। अब आते हैं टाइप 1 में। कोलाजन टाइप 1 क्या होता है, कोलाजन टाइप 1 क्या होता है, मेजर कोलाजन फाउंड इन स्किन, जो स्किन में, टेंडन में, बोन में, डेंटिन में, प्राइमरी कोलाजन में पाए जाते हैं। कोलाजन टाइप 2 क्या होता है, स्पेसिफिक कार्टिलेज एंड विट्रियस ह्यूमर, ये होते हैं। कोलाजन टाइप 3 क्या होता है, इन स्किन, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। कोलाजन टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कोलाजन टाइप 5 वाइड स्प्रेड या पर्टिकुलरली फाउंड इन टू द कॉर्निया, ठीक है। अब आते हैं फेलियर ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की फेलियर कैसे हो सकती है, द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग आर कॉम्प्लेक्स एंड फर्गाइल। वुंड हीलिंग की स्टेज जो होती है वो कॉम्प्लेक्स और फर्गाइल प्रोसेस है। फेलियर ऑफ प्रोग्रेस इन स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग कैन लीड द क्रोनिक वुंड्स। अगर इसमें फेलियर हो रहा है तो उसे हम क्रोनिक वुंड्स भी हो सकता है, ठीक है। फैक्टर दैट लीड अप टू क्रोनिक वुंड्स, फैक्टर्स जो कि क्रोनिक वुंड्स पे लीड करते हैं आर वीनस डिजीज़, इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या मेटाबॉलिक डिफिशियंसीज ऑफ द एल्डरली हो गया। ओके, थैंक यू।